हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13। मैं हूं पल्लवी और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। और आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास मैसेज के लिए गाइड किया है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। और आप इसे जब भी देखें, अगर ये मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स उस वक्त आपसे बात कर रहा है। तो चलिए अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए और देखते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है। तो जो सवाल हम आज पूछेंगे यूनिवर्स से, वो सवाल ये है कि यूनिवर्स प्लीज आप गाइड करें कि अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। यूनिवर्स आप प्लीज गाइड करें कि अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। तो ये हम क्वेश्चन जो है ये हम यूनिवर्स से कर रहे हैं कि प्लीज कार्ड्स के जरिए हमें गाइड करें, हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को गाइड करें कि अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है। ओके, ये फर्स्ट कार्ड है। वाओ, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, जो व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है। दिस विल बी द सेकंड कार्ड। ओके, यूनिवर्स आप प्लीज गाइड करें कि अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है। ये हमारा आखिरी यानी कि थर्ड कार्ड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वाओ, आज भी कितने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं, तो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। आप सभी लोग जुड़े रहिए। अभी शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो चलिए पहला कार्ड जो है उससे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पहले मैं तीनों कार्ड्स की एनर्जी और मैसेज जो है वो मैं आप लोगों को बोलूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी आसान शब्दों में। उसके बाद तीनों कार्ड्स की एनर्जी और मैसेज को जोड़ के मैं क्या करूंगी एकदम अंत पे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उसके बाद तीनों कार्ड्स रीड करने के बाद मैं बोलूंगी कि 24 घंटों में क्या होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं बीच बीच में कोई भी मैसेज आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे लिए है, तो यकीन मानिए वो आपके लिए ही है। और अगर आपको रेजोनेट फील होता है, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे बारे में है, ऐसा ही चल रहा है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आप क्लेम लिख दीजिएगा कमेंट पे। तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब एल्गोरिदम को भी समझ में आता है कि यहाँ पे एंगेजमेंट है और आप जैसे बहुत सारे लोगों तक मेरी वीडियो जो है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है इसका मुझे बहुत एक देख के मुझे जो एक मैसेज फील हुआ आज, वो ये है कि ये कार्ड ना नॉर्मली विक्ट्री और रिकॉग्निशन का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एनर्जी थोड़ी सी मुझे अनस्टेबल लग रही है, ये मुझे फील हो रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में वैलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और ज़ोडिएक एंड प्लैनेट से जो है जुड़े हुए ये कार्ड्स जो है वो है लियो और प्लैनेट जो है वो है सन। तो ये दोनों मिला के अगर मैं बोलूँ तो ईगो, आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर लियो और सन को मैं, सन का इन्फ्लुएंस लियो का और सन का इन्फ्लुएंस अगर मैं देखूँ इस कार्ड पे, और ये याद रखिएगा कि ये फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट का मतलब होता है कि एक्शन, कॉन्फिडेंस, लेकिन कभी कभी ईगो भी। तो ईगो जो है ना वो बहुत बार मुझे इस कार्ड में आज मतलब बहुत हाईलाइट हो रहा है मेरे सामने। और नंबर है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो न्यूमरोलॉजिकली ये है 6। तो इसका नंबर क्योंकि 6 से एसोसिएट करता है, तो 6 जो है वो हार्मोनी का है, बैलेंस का है। लेकिन यहाँ
इम्बैलेंस फील हो रहा है, ठीक है। मैं कभी भी शुगर कोट करके जो फील हो रहा है उसको ना बोल के कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी जो आप लोगों को सुनना अच्छा लगेगा। मैं वही बोलती हूँ जो मुझे फील होता है, यूनिवर्स से जो मुझे मैसेज मिलता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कार्ड बहुत स्ट्रांग है लेकिन मुझे कुछ और फील होगा तो मैं वही बोलूंगी। तो क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मैं बहुत एक इंट्यूटिव पर्सन हूँ, तो यकीन करिए अगर आपके साथ ये मैसेज रिजोनेट कर रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो ठीक है, तो चलिए इस कार्ड का शैडो साइड जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है कि लोग मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे टाइप का फीलिंग, ठीक है। कि अटेंशन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अटेंशन सीकर हो आप, लेकिन करंट फीलिंग जो है ना, क्योंकि ये करंट कार्ड है और करंट फीलिंग आपका ऐसा है कि लोग मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा टाइप का मुझे आ रहा है। अटेंशन सीख करना नहीं, लेकिन आप मन ही मन सोच रहे हैं ये चीज। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन आपका मन जो है वो इन्हीं चक्करों में है, ठीक है। और ये कार्ड जो है ये एक लेसन भी दे रहा है कि अपनी वैल्यू को दूसरों के अप्रूवल से मत जोड़ो, विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। तो ये कार्ड जो है ये आपको ये लेसन देते हैं कि खुद पे डाउट मत करो। 2-4 लोग हैं या 5 लोग हैं, अगर उनसे आपको वो आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, उनसे अटेंशन अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो वर्थ है वो कम हो गया। तो अपने सेल्फ वर्थ को डाउट मत करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, जो ये हमारा जो फर्स्ट कार्ड है इससे मुझे इतना ही मिला है। मैं बाद में और अच्छे से सम अप करूंगी, तब डिटेल में कनेक्शन बोलूंगी कि फर्स्ट कार्ड से सेकंड कार्ड से थर्ड कार्ड का कनेक्शन क्या है। अभी चलते हैं सेकंड कार्ड में, ठीक है। तो जो सेकंड कार्ड आज का है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। और इसका मुझे आज ये मैसेज आ रहा है कि ये एक डीप इमोशनल ट्रुथ का कार्ड है, ठीक है। लेकिन कोई बात या फिर मैसेज या फिर कोई रियलाइजेशन हर्ट कर सकता है। मुझे इस कार्ड से यही फील आ रहा है कि या तो कोई बात आपको चुभेगा या फिर कोई आपको टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आपको कोई कम्युनिकेशन के जरिए कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन हो ही ना, कोई बात आपको कुछ ऐसा नहीं है कि किसी से आपने कुछ सुना है या ऐसा कुछ, लेकिन आपको ये रियलाइज हो सकता है कुछ ऐसा जिसके बाद आप हर्ट फील कर सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं। ये कार्ड जो है इसका ज़ोडिएक एंड प्लैनेट से जो एसोसिएशन है वो है लिब्रा एंड वीनस। और माय गॉड, लव, रिलेशनशिप्स एंड हार्ट ब्रेक, आप देख सकते हैं इस कार्ड को, ठीक है। लव, रिलेशनशिप्स एंड हार्ट ब्रेक का है। और इसका जो एलिमेंट है वो है एयर, और एयर जो है वो थॉट्स, ओवर थिंकिंग और कम्युनिकेशन का साइन है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजिकली क्योंकि ये 3 से बिलोंग करते हैं तो 3 जो है ना वो नॉर्मली एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ट्रुथ सामने आएगा, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि कुछ सच्चाई जो है वो सच्चाई सामने आएगा। हाँ, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। तो इस कार्ड का जो शैडो साइड है वो ये है कि इमोशनल पेन, ओवर थिंकिंग, हाँ। और ऐसा मुझे बहुत हेवी ये कार्ड मुझे ऐसा फील दे रहा है। और जो लेसन ये कार्ड आपको देना चाहता है यूनिवर्स के जरिए वो ये है कि सच्चाई को ना आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। सच्चाई को आप एक्सेप्ट करके उसके बाद ही आप हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये लेसन दे रहा है ये कार्ड कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कोई डिल्यूशन में नहीं रह सकते हो कि नहीं सब कुछ समझ लीजिए कि कहीं आग लगी है, एक मेटाफोर है ये कि कहीं आग लगी है और आप आग बंद करके हैं कि नहीं सब तो अंधेरा है, कुछ आग नहीं लगी है। तो ऐसा नहीं करना है आपको।
ख्यालों में नहीं रहना है, आपको प्रैक्टिकल होना है और आपको सच्चाई का सामना करना है। जिस किसी ने भी अगर आपका वो दिल तोड़ा है या फिर कुछ ऐसा हेवी इमोशंस आप फील कर रहे हो तो उसको फेस करो, ठीक है, उसको आप फेस करो, ये नहीं कि आप उसको अवॉइड करो। तो यही लेसन है इस कार्ड का कि ट्रूथ को एक्सेप्ट करना ही हीलिंग का स्टार्ट है, सच्चाई को एक्सेप्ट करें। आज चलते हैं फिर ये जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है, तो इस नेक्स्ट कार्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कार्ड है ये है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ठीक है, ये है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो इस कार्ड से जो मुझे जो मेन मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हाँ, ये कार्ड बोल रहा है कि तुम ऑलरेडी जानते हो सच क्या है, ठीक है। तो ये कार्ड क्या बोल रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि सच क्या है, यानी कि आप शायद यकीन नहीं करना चाहते हो या फिर शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा है, अब विश्वास करना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल आप ऐसे हो कि नहीं सब ठीक है, वो नहीं हुआ या ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं, कुछ हार्ट ब्रेक कुछ नहीं हुआ। लेकिन नहीं, बिल्कुल उसका उल्टा करो, आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप जितना ज्यादा एक्सेप्ट आप करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए वो बेहतर होगा। आप उतनी ही जल्दी आप क्या करोगे, अपने आप को, सिचुएशन को आप हील करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये जो कार्ड है ये इसका जो ज़ोडिएक और प्लैनेट से जो रिलेशन है वो है, प्लैनेट है मून और ज़ोडिएक जो है वो है पाइसेस एनर्जी। तो पाइसेस एनर्जी और मून से हमको क्या मिलता है इस कार्ड के जरिए कि इंट्यूशन, हिडन ट्रूथ एंड सबकॉन्शियस। मैंने बोला ना कि आपको ऑलरेडी पता है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत अच्छे से जानता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप वो मानना नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए इसका वाटर एलिमेंट को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि उससे क्या एनर्जी मिल रहा है। कि इसका एलिमेंट जो है वो वाटर है और ये वाटर एलिमेंट जो है वो भी इमोशन और इंट्यूशन को ही इंडिकेट कर रहा है आज के कार्ड में ज्यादा। और नंबर के हिसाब से ये कार्ड जो है ये ना नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 2 का मतलब है कि डुअलिटी और इनर नोइंग। हर बार मुझे यही आ रहा है यूनिवर्स से मैसेज कि सबकॉन्शियस माइंड आपका जानता है, आप अंदर ही अंदर आपको सब पता है, बस उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करोगे तभी आप उस चीज से मूव ऑन कर पाओगे, अच्छाई की तरफ जा पाओगे, ठीक है। और इस कार्ड का शैडो साइड यही है कि इंट्यूशन इग्नोर करना, यानी कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि आपको पता है कि क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप जानते हो, लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे हो, है ना। तो उस चीज को आपको ठीक करना है। और ये कार्ड ये लेसन देते हैं कि अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। यही इसका सोल लेसन है इस कार्ड का। तो चलिए आज ओके, तो हिडन पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। तो हिडन पैटर्न जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए फायर है, एयर है, वाटर है, यानी कि एक्शन, थॉट एंड इमोशन का कोलिशन। तो मैं क्या बोलूं कि ये बहुत हेवी कार्ड है, ठीक है। और मैं आगे बोलूंगी, आप यहीं पे रुकिए कि इसका मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे जुड़ रहा है, क्या करना है, सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो एक मेजर अर्केना का जो कार्ड है इसका ये मतलब है कि ये जो सिचुएशन है ना ये कार्मिक है, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने क्या ही कर दिया कि ऐसे हो रहा है, या फिर क्या पता ये सब एक साथ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, वाई मी, क्यों मैं ही क्यों। तो ये कार्मिक कुछ सिचुएशन ये दर्शा रहा है ये कार्ड, ठीक है। आई रियली होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। और एक इमोशनल कार्ड जो कि है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सेंटर में, तो ये कोर इवेंट को, मतलब ये सब इवेंट का कोर है, मतलब कि यहाँ पे आके आप अटक गए हो कि आप इतना इमोशनल हेवी फील कर रहे हो, सब कुछ आपका बहुत हेवी फील हो रहा है कि होता है ना कि हम लोग जब पूछते हैं कि आप कैसे हो तो हम बोलना चाहते हैं कि हम ठीक नहीं है, लेकिन फेक स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। तो वो जो अंदर चल रहा है वो आपका अंदर वही चल रहा है कि आप अंदर ही अंदर आप ठीक नहीं हो, लेकिन आपको हील होना है। हील होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है।
और ये जो टाइमिंग एनर्जी है इस कार्ड का, अब चलते हैं उस पर। टाइमिंग एनर्जी, ये एनर्जी 24 आवर्स के अंदर ट्रिगर होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये एनर्जी जो है वो 24 घंटे के अंदर ट्रिगर होगी। ज्यादातर इवनिंग हो सकता है, नाइट हो सकता है, तो उस टाइम में आपको ये स्ट्रॉन्ग फील होगी, ये इस कार्ड्स की जो एनर्जी है। ठीक है, तो अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, तो यूनिवर्स का बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज है कि आपको किसी सिचुएशन में इग्नोर फील हो सकता है। ठीक है, आपको किसी सिचुएशन में इग्नोर फील हो सकता है, और या किसी ऐसा भी हो सकता है कि या किसी का बिहेवियर आपको हर्ट करेगा। ठीक है, मैंने बोला था ना कि मैं बोलूंगी कि हर एक कार्ड का 24 घंटे के अंदर उसका मतलब क्या है। तो ये है कि आप इग्नोर्ड फील हो सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर जिससे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको टाइम दे, है ना, अप्रिशिएट करे, या फिर आपको नोटिस करें, उससे आपको लग सकता है कि नहीं, इतना नहीं ध्यान दे रहे मुझ पे, तो इग्नोर फील हो सकता है। और सेकंड ये है कि किसी का बिहेवियर हर्ट कर सकता है, और हर्ट कर सकता है नहीं, मुझे लग रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसका बिहेवियर जो है वो आपको हर्ट करेगा। ठीक है, तो और जो फिर ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से कि कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ सामने आएगा। तो मैंने उसके लिए आपको बोल के रखा है कि आपको सच्चाई का सामना करना है, लेकिन बट ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी इल्यूशन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी इल्यूशन से बाहर निकाल रहा है, जो कि बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूं, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं एग्जाम्पल देती हूं कि समझ लीजिए कोई बच्चा उंगली कर रहा है बार बार एक मोमबत्ती की तरफ कि नहीं, मुझे उस आग को टच करना है, मुझे उसको टच करना है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, गार्जियंस क्या करते हैं कि नहीं, उसको तुम टच मत करो, हाथ जल जाएगा, है ना। तो ये होता है, यूनिवर्स का ये काम है कि जो रीडिंग्स होते हैं, टैरो रीडिंग्स होते हैं, तो उसके जरिए क्या करते हैं कि आपको आगाह करते हैं कि नहीं, वो चीज नहीं करो, ये करो, ये मत, वो मत करो, ये करो, ऐसा होता है। ठीक है, तो आज भी बिल्कुल वही मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनप्लीजेंट है, वो चीज जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, है ना, उस चीज से, वो जो बबल है, तो जिसका भ्रम में आप जी रहे हैं, उस भ्रम से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, जो मैं रोज करती हूं वो ये है कि आपके प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल और फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, उसके बेहतरी के लिए रेमेडीज क्या कर सकते हैं आप। तो जो पहला रेमेडी एकदम इंस्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिएक्ट मत करो, इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो। ठीक है, पहले ऑब्जर्व करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। जैसे कि समझ लीजिए कि एक रेस्टोरेंट में मैंने कहानी सुनी थी कि एक रेस्टोरेंट में एक कॉकरोच आया है, तो सब लोग भाग रहे हैं, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे हैं, कोई टेबल से गिर रहा है, किसी के हाथ से ग्लास का बर्तने गिर रहे हैं, ग्लासेस गिर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक इंसान उठता है चुपचाप और जाके उस कॉकरोच को मारता है, फिर फेंक देता है। तो ये होता है कि रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना नहीं। तो आपको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि रिएक्ट मत करो। ठीक है, तो रेमेडीज मेरे लिए ये, आपके लिए यही है मेरी तरफ से कि प्लीज रिएक्ट मत करो इंस्टेंटली, पहले ऑब्जर्व करो कि चल क्या रहा है, अच्छा ये हो गया, अच्छा उसको हजम करो, पहले देखो, ऑब्जर्व करो, फिर आप रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। ठीक है, और जो दूसरा मैं रेमेडी आपको दे सकती हूँ वो ये है कि हार्ट चक्रा हीलिंग, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप, कि ब्रीद इन ब्रीद आउट ये कर सकते हैं। मेडिटेशन भी बहुत काम आता है, लेकिन हार्ट चक्रा के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप ब्रीदिंग, जो डीप ब्रीदिंग है वो कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, प्रार्थना भी कर सकते हैं,
आप जिनको मानते हैं उनको आप याद करिए, उनका नाम लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका मन, आपका अंतर्मन जो है वो शांत होगा, और शांत रहना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंट्यूशन जर्नल, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इंट्यूशन जर्नल भी कर सकते हैं, कि जो फील हो रहा है वो लिखो, क्लैरिटी मिलती है इससे। लोगों को लगता है कि फील भी हो रहा है लिखो भी, नहीं। पता है क्या होता है कि जब आप लिखते हैं ना, तो फिर आप आपको लगेगा कि शायद ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सही है। जब आप लिखते हैं ना, तो जब आप वो आपने जो लिखा है वो आप देख रहे हैं, तब आप ना एक थर्ड पर्सन के एंगल से उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। आप जो फील कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जैसे आपने पेन लिया और आपने उसको लिखा, आपने एक माध्यम से अपने मन की बात लिख दी, तो वो जो माध्यम है, वो जब आप वो माध्यम से जब आप लिख रहे हैं, वो पेपर जब आप देख रहे हैं ना, तो आप एक तृतीय व्यक्ति के नजरिए से आप देखते हैं, थर्ड पर्सन के नजरिए से। तब आपको लगेगा कि अरे ये शायद ज्यादा मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, ये शायद मुझे कम करना चाहिए। तो वो चीज बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाती है। तो इंट्यूशन जर्नल कर सकते हैं आप, कि जो आपको फील हो रहा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लैरिटी मिलने के लिए। और एक एफर्मेशन आज के लिए कि आप मन ही मन ये बोल सकते हैं 3 बार या 5 बार, या जैसे आपको सही लगे। सोने से पहले, बेड टाइम से पहले बहुत बहुत काम करता है। ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करती हूँ या ट्रस्ट करता हूँ, और हर सच्चाई को स्ट्रेंथ के साथ मैं एक्सेप्ट करता हूं या एक्सेप्ट करती हूं, ठीक है। सच्चाई जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको डिल्यूशन में नहीं रहना है, उससे ज्यादा हर्ट होता है, ठीक है। तो फाइनल आउटकम यही है कि इमोशनल शिफ्ट हो सकता है, और अगर ये 24 घंटे का जो एपिसोड है ये अगर खत्म हो जाए, उसके बाद पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव नोट है। और अगर आप काम रहते हो, पता है वो कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा, कि अगर आप रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो, रिएक्ट ना करो। अगर आप ये करो कि काम रहो, शांत रहो, तो ये सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअली अवेयर बना देगी। आप पे कोई भी उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और फाइनल जो है वो यूनिवर्स का मैसेज ये है कि कभी कभी जो चीज हमें तोड़ती है, कभी कभी जो चीज हमें तोड़ती है, वो एक्चुअली हमें जगाती है, ठीक है। आगे चल के हमको समझ में आता है। उस समय तो थोड़ा दर्द होता है, तकलीफ होता है, लेकिन आगे चल के वो हमको समझ में आता है। अगले 24 घंटों में जो भी होगा वो आपको एक ऐसे सच के करीब ले जाएगा जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। याद रखिए ये बात। आप काम रहिए, शांत रहिए, अपना समय लीजिए, अपने मन को शांत करिए, दिमाग को शांत रखिएगा, और अगले 24 घंटों में जो भी होगा वो आपको एक ऐसे सच के करीब ले जाएगा जो आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लेवल होगा, ठीक है। तो आज का कार्ड जो है, आज का जो रीडिंग है वो मैंने कोशिश की है कि जितने आसान शब्दों में मैं एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने कोशिश किया है कि मैंने वो किया है। और बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको शांत रहना है, ठीक है। मैं बार बार वही बात बोलती हूँ कि काम रहिए, कंपोज रहिए, ज्यादा आप रिएक्ट मत करिए, ठीक है, प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। तो ये कोशिश करिए कि आपसे बस कंट्रोल हो जाए, है ना। 24 घंटों की ही बात है। ये चैलेंज आप पार कर लेंगे, उसके बाद सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा, मुझे मोस्टली यही लग रहा है। तो आज का रीडिंग यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक मेरे साथ हो। अगर हो तो क्लेम लिख दीजिएगा। जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है मैं आप लोगों के लिए भेज रही हूँ यूनिवर्स से। जितने भी पॉजिटिव, जितने भी लाइट, लव है, जो भी अच्छी चीजें हैं, मैं आप लोगों की तरफ भेज रही हूँ। क्लेम लिखिएगा कमेंट में, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग अंत तक बने रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।